तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाओ ने 8 क्लास के डीकम्पोजिशन कैनन सोल टूल को बना लिया था, जिसकी वजह से वो 7 क्लास के सोल इंजीनियर से सीधा ही प्रमोट हो जाता है 8 क्लास के सोल इंजीनियर में। वहीं पे यू हाओ को 8 क्लास सोल इंजीनियर का बैच भी टीचर जुआन दे देते हैं और यहाँ पे यू हाओ का पूरी ही तरीके से लुक भी चेंज हो चुका था। और वहीं पे दूसरी तरफ यू हाओ एल्डर सॉन्ग और डीन यान और अपनी पूरी ही टीम के साथ अपनी टीचर जियाओ ये को रेस्क्यू करने के लिए निकल चुका था हेवनली सोल एम्पायर की तरफ। वहीं पे सन मून एम्पायर के सारे ही सोल्जर्स ने हेवनली सोल एम्पायर का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। चारों ही तरफ सिर्फ हमें तबाही नजर आ रही होती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दिखाया जाता है जहां पे यू हाओ की पूरी ही टीम हेवनली सोल एम्पायर के अंदर एंटर कर चुकी थी और उन लोगों का वेलकम करती हैं प्रिंसेस वीना, जो कि आते के साथ एल्डर सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि आप ही एल्डर सॉन्ग होंगी। ये कहने के साथ वो वहां पे बाकी सभी लोगों से मिलती हैं और बताती हैं कि मैं हूँ हेवनली सोल एम्पायर की प्रिंसेस वीना। तभी एल्डर सॉन्ग कहती हैं कि प्लीज़ प्रिंसेस, आप यहाँ पे फॉर्मेलिटी मत करें, बस आप ये बताएं कि अभी की सिचुएशन कैसी है फ्रंट लाइन की। तभी प्रिंसेस वीना कहती हैं कि फ़िलहाल की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और तभी उनकी नज़र यू हाओ के ऊपर पड़ती है और वो यू हाओ का भी वेलकम करती हैं और साथ में वो सभी लोगों से कहती हैं कि हम लोग बाकी डिटेल टेंट में चल के बात करते हैं। वहीं पे हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर गु ई से कहती है कि ये यू हाओ का बच्चा लड़कियों के बीच में कितना ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ भी जाता है लड़कियाँ इससे पूछने लगती हैं। तभी मिस गु ई कहती हैं कि यू हाओ वैसे ही इतना ज़्यादा टैलेंटेड है और काफ़ी सॉफ्ट दिल का भी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी उसके प्यार में पड़ चुकी हो। तो वहाँ पे क्वीन कहती है कि अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सिस्टर, आप भी ना। वो एकदम शर्मा चुकी थी, मगर वहीं पे जिया ननन कहती है कि तुम लोग यहाँ पे बकवास बातें बंद करो, बेवजह ही तुम लोग यहाँ पे गॉसिपिंग कर रहे हो। प्रिंसेस वीना ऑलरेडी एंगेज्ड हैं और उनका जो मंगेतर है वो आओतियान है। ये कहने के साथ वो लोग अब शांत हो जाते हैं और चुपचाप धीरे धीरे यू हाओ की पूरी ही टीम के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। बेचारी यहाँ पे क्वीन का चेहरा सच में एकदम लाल पड़ चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें प्रिंसेस वीना के हमें टेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सारे ही कल्टीवेटर आकर के उनके चारों ही तरफ कुर्सियों पे बैठ चुके थे। वहीं पे प्रिंसेस वीना कहती हैं कि एल्डर सॉन्ग, जब से स्टारलुओ एम्पायर ने सन मून एम्पायर पर हमला किया है, सन मून एम्पायर हम पर डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर रहा है, साथ में हम उनकी जासूसी भी नहीं कर पा रहे हैं और उनके बारे में पता भी नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर उनका अगला प्लान क्या होगा। ये सबसे बड़ा मसला हमारे लिए बन चुका है और साथ में उनके पास जो डिटेक्शन सोल टूल है, उनकी इस टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। तभी एल्डर सॉन्ग कहती हैं कि हेवनली सोल एम्पायर अभी कितने टॉप टायर फाइटर को भेज सकता है हम लोगों के साथ में इस मिशन में। तभी वहां पे प्रिंसेस वीना कहती हैं कि पास्ट में सन मून एम्पायर पूरी ही तैयारी के साथ आया था, उन्होंने हमारे पीछे के डिफेंस को सबसे पहले तोड़ दिया और मल्टीपल क्लास 9 के सोल टूल से हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को लॉन्ग रेंज से स्नाइपिंग किया गया और इवल सोल मास्टर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके इवल सोल मास्टर्स ने हम लोगों के ऊपर काफी घातक अटैक कर दिया पीठ पीछे से और हम लोग पूरी तरीके से ऑफ गार्ड हो चुके थे। और तभी हम देखते हैं कि सच में हेवनली सोल एम्पायर के ऊपर सन मून एम्पायर ने बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया था। और वहीं पे हम बॉडी सेक्ट के मास्टर को भी देखते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं इवल मास्टर जोंग ली से। तभी वहां पे बॉडी सेक्ट के मास्टर कहते हैं कि सन मून एम्पायर के डरपोक लोग, तुम लोग पीठ पीछे आकर के हम पे हमला कर रहे हो। जोंग ली, तुम खुद, ये जीत तुम्हारी यकीनन इज्जत की जीत नहीं है, तुम लोगों ने धोखे से हमें हराया है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जोंग ली को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो यहाँ पे अपनी पावर को अनलेश करके लगातार अभी भी सबके ऊपर अटैक कर रहा था। वहीं पे हम कई सारे अदर कल्टीवेटर को देखते हैं, यहाँ तक कि हम यान फैंग को देखते हैं जो कि आओतियान का साथी था। आओतियान की आंखों के सामने यांग फैंग की गर्दन को इविल सोल मास्टर ने उखाड़ के फेंक दिया था। आओतियान ये देख करके एकदम सहम सा जाता है, मगर फिर भी उसे यहाँ पे अपने साथियों के साथ लड़ करके अपने मासूम लोगों को बचाना था। वहीं पे जोंग ली बहुत ही बुरी तरीके से बॉडी सेक्ट के मास्टर को पीट रहा होता है। अब उसे बचाने के लिए बॉडी सेक्ट का मंकी एल्डर आ जाता है
और वो चिल्लाते हुए कहता है कि सेक्ट एल्डर आप यहाँ से भाग जाइए। और ये कहने के साथ वो अपनी 9th सोल स्किल फीस्ट एंड एंकर ऑल डायरेक्शन अटैक सीधे ही जोंगली के ऊपर कर देता है। जहाँ पे मल्टीपल फीस्ट अटैक जोंगली की तरफ बढ़ रहे थे, तभी जोंगली डेथ एक्सप्लोजन टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारे ही फीस्ट अटैक को एक ही बार में तबाह कर देता है। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो बेचारा मंकी एल्डर, उसका हाथ यहाँ पे पूरी ही तरीके से फट करके बिखर जाता है। वो यहाँ पे अपने मास्टर को बचाने के लिए आया होता है, मगर एक और टाइटल दालाओ बॉडी सेक्ट का मारा जाता है। और तभी हम बॉडी सेक्ट के टाइटल दालाओ ब्लैक बोन एल्डर को देखते हैं, जो कि अपनी पावर से कई सारे इविल सोल मास्टर को मारे जा रहा होता है। मगर यहाँ पे उसके ऊपर अब एल्डर ये उनके साथ में इविल सोल मास्टर, वो दोनों ही अपने कंबाइंड पावर से उस ब्लैक बोन एल्डर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी वहां पे ब्लैक बोन एल्डर अपनी 9th सोल स्किल बोन डिफेंस को समन करता है और उन लोगों के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर ये उनके बस की बात नहीं थी। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर मेरी जान व्हाइट बोन, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। ये कहने के साथ वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है और एक ब्लास्ट के साथ ब्लैक बोन एल्डर वहां पे मारा जाता है। मगर यहाँ पे एल्डर ये और उनके साथी का जो सोल टूल होता है वो पूरी ही तरीके से तबाह हो जाता है, मगर वो दोनों ही यहाँ पे बच जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर के सोल्जर्स हेवनली सोल एम्पायर के काफी सारे सोल्जर्स को वहां पे खत्म कर चुके थे। और तभी हम एक जाइंट से ह्यूमैनाइट सोल टूल को देखते हैं, जिससे फाइट वाइट बोन कर रही होती है। तभी वाइट बोन की यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो यहाँ पे अपने 1000 थ्रेड का इस्तेमाल करके ह्यूमैनाइट सोल टूल के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे तबाह कर देती हैं, मगर उनके ऊपर पीछे से 2 पावरफुल ह्यूमैनाइट सोल टूल अटैक कर देते हैं। वो खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो वहाँ पे छटक करके पीछे चली जाती हैं। और यहाँ पे वो गहरी सांस लेके खुद को संभाल ही रही होती है, मगर तभी उनके पीछे से इविल सोल मास्टर अपीयर होता है और वो अपनी स्वॉर्ड से काफी पावरफुल अटैक करके उन्हें वहीं पे मार देता है। वहीं पे हम ग्रीन बॉडी सेक्ट के एल्डर को देखते हैं, जो कि अपनी 9th सोल स्किल वॉइड गेज शैडो टेक्निक को परफॉर्म करके कई सारे इविल सोल मास्टर से फाइट कर रहे होते हैं। मगर इस फाइट के दौरान उनकी आंख इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी आंख को पकड़ के तुरंत पीछे खड़े ही हो रहे थे, मगर तभी एक इविल सोल मास्टर आता है और अपने हाथ को उनकी बॉडी के आर पार कर देता है और उनकी भी जान यहाँ पे चली जाती है। चारों ही तरफ यहाँ पे सिर्फ मौत का आतंक छाया हुआ था। बहुत ही बुरी तरीके से हेवनली सोल एम्पायर के लोग मारे जा रहे होते हैं। वहीं सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे प्रिंसेस वीना इन सारी ही बातों को सभी लोगों को बता रही थी और कहती हैं कि हमारे बॉडी सेक्ट के टोटल 11 टाइटल दालाऊ थे, 3 मारे गए और साथ में 4 टाइटल दालाऊ, जिसमें मेरे टीचर भी इंक्लूडेड हैं। वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं और अगली किसी भी फाइट में वो लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और साथ में मेरे बॉडी सेक्ट के 1/3 डिसेबल्स भी इस जंग में मारे जा चुके हैं। और तभी प्रिंसेस वीना बताती हैं कि जब मैं अपनी सिटी से बच करके भाग रही थी तो मेरे ऊपर सन मून एम्पायर के सोल्जर्स ने अटैक कर दिया था। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मेरे सपोर्टर एक ही बार में मारे गए थे और ये अटैक करने वाला सन मून एम्पायर का एल्डर ये था। तभी वहाँ पे एल्डर ये कहते हैं कि प्रिंसेस वीना, तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल है और तुम फ्यूचर की स्टार हो हेवनली सोल एम्पायर की, इसलिए आज तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। ये कहने के साथ वो तुरंत अपने सन मून डिवाइन निडल को फिर से चार्ज करते हैं और प्रिंसेस वीना को वहां पे मारने की पूरी तैयारी कर चुके थे, जहां पे उनके शक्ल पे एक अलग सी ही शैतानी भरी मुस्कान होती है। वहीं पे प्रिंसेस वीना लड़खड़ाते हुए उठती है और अपनी स्वॉर्ड को समन करके अपने चारों ही तरफ अपने ही लोगों को मरा हुआ पाती है, जो कि उसे बचाने के चक्कर में मारे जा चुके थे। मगर फिर भी प्रिंसेस वीना अपनी जगह से हटती नहीं है, मगर वो अटैक उसे लगता आहुतियान वहां पे आ जाता है और तुरंत आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एल्डर ये के अटैक को होल्ड करने के लिए चला जाता है। प्रिंसेस वीना चिल्लाते हुए कहती हैं कि आहुतियान प्लीज ऐसा मत करो, मगर आहुतियान का साथी प्रिंसेस वीना को पकड़ के बहुत ही तेजी से दूर लेके जाने लगता है, क्योंकि प्रिंसेस वीना हेवनली सोल एम्पायर की आखिरी बची हुई रॉयल फैमिली की मेंबर थी। सब के सब वहां पे मारे जा चुके थे और ये सारी ही बात प्रिंसेस वीना रोते हुए अपने साथियों को बता रही होती हैं और कहती हैं कि आहुतियान मेरी आंखों के सामने मारा गया, वो भी मुझे बचाने के चक्कर में। प्रिंसेस वीना
आओतियान के साथ बिताए हुए सारे ही लम्हे को याद कर रही होती हैं, मगर उनकी बात को सुनकर के सभी लोग उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एकदम उदास हो जाते हैं। मगर तभी एल्डर सॉन्ग कहती हैं कि प्रिंसेस वीना, मैं यहाँ पे आपको अपने प्लान के बारे में बताना चाहती हूँ कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। हम लोग यहाँ पे अपने एकेडमी के एक स्टूडेंट को बचाने के लिए आए हैं, और हो सके तो हम लोग यहाँ पे आपकी मदद भी करेंगे। और साथ में यू हाउ, जो कि हमारी एनिमी की फ्रंट लाइन से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ है, क्योंकि वो इससे पहले वहाँ पे जा चुका है। इसलिए यू हाउ, यहाँ पे तुम क्या कहना चाहोगे। तभी वहाँ पे यू हाउ एक गहरी सांस लेता है और उन सभी लोगों से कहता है कि प्रिंसेस वीना ने जैसा कि यहाँ पे कहा है कि हम लोग यहाँ पे सन मून एम्पायर की फ्रंट लाइन के बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरी राय ये है कि हम शुरुआत वहीं से करेंगे। ये कहने के साथ यू हाउ वहाँ पे खड़े होकर के कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करूँगा और जासूसी करके ये पता लगाऊंगा कि आखिर सन मून एम्पायर की फ्रंट लाइन में हो क्या रहा है, और हम वहाँ पे सबसे पहले टीचर जियाओया की लोकेशन को भी ढूंढेंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस मिशन में अकेले जाऊंगा। मगर तभी वहाँ पे एल्डर सॉन्ग खड़ी होकर के कहती है कि यू हाउ, इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे साथ साए की तरह रह के तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। कब क्या पता तुम्हें डिफेंस की जरूरत पड़ जाए। इस बात से यू हाउ भी एग्री करता है और कहता है कि जब एल्डर सॉन्ग मेरे साथ चल रही है तो यकीनन हम इन सारे ही मिशन को बड़े ही आराम से कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग यहाँ पे बैठ करके एक अच्छी खबर का इंतजार करें। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यू हाउ को दिखाया जाता है, जो कि एक घने जंगल की चट्टान पे खड़ा होता है। तभी यू हाउ कहता है कि मेरे सामने हाई एटीट्यूड डिटेक्शन सोल टूल हवा में फ्लोट कर रहे हैं, और ये इतने सारे हैं कि यहाँ पे मैं उड़ करके नहीं जा सकता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे तो इन लोगों के बीच में से एक मक्खी भी उड़ के नहीं जा सकती है और उड़ करके सन मून एम्पायर के उस मार्शल के बारे में पता भी नहीं लगा सकती है। जूतियान ने तो यहाँ पे बहुत अच्छा पहरा लगाया है। यू हाउ यहाँ पे हर एक चीजों को दूर से ही ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर तभी उसके पीछे दो पावरफुल इविल मास्टर्स की एंट्री होती है, जहाँ पे उनमें से पहला इविल मास्टर कहता है कि मुझे लगा था कोई पावरफुल सोल मास्टर आया है, और ये तो एक छोटा सा लड़का निकला। तभी दूसरा इविल सोल मास्टर कहता है कि बस एक सोल सेज, और इसकी हिम्मत तो देखो, ये सन मून एम्पायर के अंदर आकर के उसके काम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा है। तभी यू हाउ उन्हें देख करके कहता है कि इविल सोल मास्टर। ये कहने के साथ वो उन लोगों को घूर के देखने लगता है। मगर तभी दूसरा इविल सोल मास्टर यू हाउ को देख के कहता है कि तांग वू, मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी, मगर देखो हम लोग फिर से आमने सामने हैं। यू हाउ भी उसे देख के वहां पे मुस्कुराना शुरू कर देता है। मगर तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सन मून एम्पायर के अंदर मेघदूत सोल इंजीनियर टूर्नामेंट हो रहा था, और यू हाउ का नाम उस समय तांग वू होता है। और तभी सीन प्रेजेंट पे आता है और यू हाउ कहता है कि अलायंस लीडर नांग, आपसे यकीनन मिले हुए काफी समय हो चुका है, मगर आप यहाँ पे बेवजह मेरा रास्ता रोक रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, मगर आप तो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। मगर तभी वहां पे नांग अपनी पावर को अनलिश करता है और कहता है कि यहाँ पे तुम मेरे और मेरे साथी मार्क्स्ड मैन के सामने खड़े हो। हम दोनों ही द लाउ लेवल के कल्टीवेटर हैं, क्योंकि आज तुम हमसे बच के भाग नहीं सकते हो। पिछली बार मेघदूत सोल टूर्नामेंट के दौरान तुमने हमसे कई सारे रेयर मेटल को चोरी कर लिया था। तुम अपने साथ सन मून डिवाइन निडल, क्लास 9 के सोल टूल शेल डिस्ट्रक्शन स्टोम, जो कि हमारे सेक्ट का एक ग्रेट ट्रेजर था, उसे तक तुम चोरी करके भाग गए थे। मगर इस बार तुम्हारा भाग पाना नामुमकिन है। मगर तभी यू हाउ कहता है कि आखिर भला आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों से डर के भागूंगा, क्योंकि लिए यहाँ पे आप लोग जिन जिन चीजों के बारे में बता रहे हैं, मैं तो उस मेघदूत सोल टूर्नामेंट के दौरान इन सारी ही चीजों को जीता था। सन मून डिवाइन निडल, क्लास 9 का फिक्स सोल टूल, शेल डिस्ट्रक्शन स्टोम, और साथ में कई सारे रेयर ट्रेजर्स को भी। तो आखिर आप उसे अपने सेक्ट का ट्रेजर कैसे कह सकते हैं? आप लोगों ने तो मुझसे उसका सौदा किया था कि मैं आपके अलायंस को, यानी कि आपके सेक्ट को जिता दूं। ये सुनकर के यहाँ पे वो दोनों ही अब भड़क जाते हैं और वहां पे यू हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। मगर वो लोग यहाँ पे अटैक कर पाते उनसे पहले ही उन लोगों के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक से अटैक हो चुका था, जहाँ पे नांग चिल्लाते हुए कहता है कि ये औरत तो असुरा शैडो दालाऊ
सॉन्ग यून जीका है, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी एल्डर सॉन्ग अपनी पावर को अनलिश करके अपनी सोल रिंग को रिलीज करती हैं। तभी वहाँ पे दूसरा मास्क दालाओ कहता है कि ये तो सुपर दालाओ है, आखिर आखिर ये कहाँ पे छुपी हुई थी। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।